ये लखनऊ है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है। मुसलमान कैसा बदनाम जमाना हो गया, आपको सुन करके हैरत होगी। इस घर को आग लग गई घर के चराग से। लखनऊ में मुसलमान बैठे ये मालूम करने के लिए कि मुसलमान को तरक्की क्यों नहीं है, तो एक मुसलमान खड़ा होकर के कहता इस्लाम को जब तक मुसलमान छोड़ेगा नहीं तरक्की नहीं होगी। नहीं, उस बिल्ला इस घर को आग लग गई घर के चराग। थाना भवन उत्तर प्रदेश में है। एक अंग्रेज आया और कहा कि हम मुसलमान होना चाहते हैं, कलमा पढ़ना चाहते हैं। बगल में मुसलमान खड़ा था, कहा अरे 10 मुसलमान तो पहले से बदमाश मौजूद हैं, 11वें में क्यों नाम लिखाना चाहते हो। इस घर को आग लग गई घर के चराग से। रामपुर उत्तर प्रदेश में है, मुरादाबाद। मौलाना तकरीर करने के लिए खड़े हो गए, कहा कि इस्लाम आज के दौर में बेवा औरत की तरह हो गया, कोई पूछने वाला नहीं। हजरत थानवी खड़े हुए, कह रहे इस्लाम बेवा औरत की तरह नहीं है, हमने इस्लाम को छोड़ दिया, हम बेवा औरत की तरह हो गए। बेशक बेशक। डॉक्टर अंबेडकर साहब का आपने नाम सुना है। ये कलकत्ता बगल में है, ये खड़गपुर बंगाल है, बंगाल की राजधानी कलकत्ता। कलकत्ता में सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह तकरीर कर रहे थे। एक आदमी बीच से खड़ा हुआ, मौलाना सारी तकरीर कीजिए, दाढ़ी पर कुछ मत बोलिएगा। बोला कि ये लगता है कि दाढ़ी से कुछ ज्यादा ही जला हुआ है। बोला कि ऐसा क्यों बोल रहे हो, का दाढ़ी सुन्नत है ही नहीं, मेरे पास मजबूत दलील है। तो हजरत ने सोचा कि जिंदगी भर किताब देखता रहा, कोई दलील ऐसी तो मिली नहीं, ये कौन दलील देगा। तो कहा कि बताओ तुम कौन सी दलील है कि सुन्नत नहीं है। कहा कि हजरत मेरे पास मजबूत दलील है कि जब बच्चा पैदा हुआ था तो उसको दाढ़ी नहीं थी। हजरत समझ गए ये जाहिल नहीं है, तो तमाम जाहिलों का बाप मालूम है। तो हजरत ने तुर्की बतुर्की जवाब दिया कि जब बच्चा पैदा हुआ था तो मुंह में दांत भी तो नहीं था, तोड़ करके पोपला बन जाओ। क्या जवाब। आखिरी नमूना आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। डॉक्टर अंबेडकर दुनिया छोड़ करके चले गए, ख्वाहिश थी कि इस्लाम कबूल करते। मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस्लाम पेश किया। डॉक्टर साहब इस्लाम कबूल कर लीजिए, मुसलमान हो जाइए, कलमा पढ़ लीजिए। तो डॉक्टर साहब ने क्या कहा, आपके पैर के नीचे से जमीन निकल जाएगी। डॉक्टर साहब ने कहा कि मौलाना आप शक्ल से मालूम होते हैं कि मुसलमान हैं, आप अपने सर की टोपी से मालूम होते हैं कि मुसलमान हैं, आप कपड़े से मालूम होते हैं कि मुसलमान हैं। आपकी मैं इज्जत करता हूं, इस्लाम की इज्जत करता हूं, लेकिन इस्लाम इसलिए कबूल नहीं करता कि हिंदुस्तान के 90% मुसलमान मुझको मुसलमान नजर ही नहीं आते। मुसलमानों संभल जाओ, मुसीबत आने वाली है। मुसलमानों संभल जाओ, मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। मुसलमानों संभल जाओ, संभल जाने का वक्त आया। बहुत सोए हो तुम, अब होश में आने का वक्त आया। जला डाली थी तुमने कश्तियां उंदुलूस के साहिल पे, मुसलमान फिर तेरी तारीख दोहराने का वक्त आया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अज़मत इस्लाम, अज़मत इस्लाम, शेर इस्लाम, तर्जमान इस्लाम, हजरत मुफ्ती सादुल नजीब साहब, हजरत मुफ्ती सादुल नजीब साहब, सरजमीन साबरा। अल्लाह, ये तो अल्लाह का शुक्र है जलसा वाले ने उसको खाना नहीं खिलाया, इतना लंबा नारा मार रहा। अगर खाना खिला दिया जाओ तो ये जलसा नारा ही में खत्म होता। खैर अल्लाह जज़ाए खैर दे।
नाटा है लेकिन बाटा, अकल से खाटा नहीं। अल्लाह जज़ाए खैर दे। लेकिन भतीजा किसका? 100 चोट सुनार की 1 चोट लोहार की। अल्लाह जज़ाए खैर दे। बड़ा खूबसूरत पैगाम बड़े अच्छे माहौल में गुजर रहा है। एक बात मैं बता रहा हूँ, मेरी दाढ़ी कच्ची है, आप देख रहे हैं, मेरी उम्र तजर्बा बताने की नहीं है, लेकिन किताबों में तजर्बा लिखा है, इसलिए नकल कर रहा हूँ। आप अपने बच्चे को अच्छा खिला रहे हैं, बहुत बड़ी गलती है। आपका बच्चा भूल जाएगा, कोई एहसान याद नहीं रखेगा। आप अपने बच्चे को बहुत अच्छा कपड़ा ला करके दे रहे हैं, पहना रहे हैं, बहुत बड़ी भूल है। बच्चा आपका भूल जाएगा, इस एहसान को याद नहीं रखेगा। बच्चे के लिए आप मकान बना करके दे रहे हैं, जब उसका जमाना आएगा आपके मकान को मकबरा समझेगा, उठा करके फेंक देगा, कोई एहसान याद नहीं रखेगा। किताबों में लिखा है, एक एहसान कर दीजिए, आपका बच्चा जिंदगी भर याद रखेगा। आप जाहिल रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, जिंदगी भर एहसान याद रखेगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुस्न था तो पहली मुसीबत आई, कुएं में डाले गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुस्न था तो दूसरी मुसीबत आई, मिस्र के बाजार में बेच दिए गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुस्न था तो तीसरी मुसीबत आई कि जेल में चले गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास जैसे इल्म आया, जेल से बाहर हो गए, कुर्सी के मालिक हो गए, 90 साल तक मिस्र पर हुकूमत किया। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने सुलेमान से कहा कि सुलेमान, 3 चीजों में से एक चीज मैं तुमको देना चाहता हूं, लेकिन तुम्हें बताना होगा कि तुमको कौन सी चीज पसंद है। मैं तुमको इल्म देना चाहता हूं, मैं तुमको माल देना चाहता हूं, मैं तुमको हुकूमत देना चाहता हूं। कौन सी चीज लेना चाहते हो? मगर एक ही चीज लेनी पड़ेगी, एक ही चीज दूंगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने 5 मिनट सोचा, सर उठा करके फैसला लिया, मालिक मुझको हुकूमत नहीं चाहिए, मुझको माल नहीं चाहिए, इल्म दे दो। अल्लाह की तरफ से जवाब आया, सुलेमान तुमने असल चीज हथिया लिया, इल्म के बगैर तो माल भी नहीं है, हुकूमत भी नहीं है। चलो मैंने माल भी दे दिया, तुम्हें हुकूमत भी दे दिया। सुभान अल्लाह, सुभान। तीसरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये देख रहे हाथ पांव कहाँ है? सबसे नीचे। ये दिल कहाँ है? बीच में। और ये सर कहाँ है? सबसे ऊपर। इस तकसीम पर जरा नजर डालिएगा। हाथ पांव सबसे नीचे, दिल बीच के अंदर, सर सबसे ऊपर। हाथ पांव से काम हो रहा था, इसलिए हाथ पांव नीचे कर दिया। दिल से दौलत कमाई जा रही थी, बीच में रख दिया। और दिमाग से इल्म हासिल होता था, सबसे ऊपर रख दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर तालीम में हम कुछ तरक्की कर नहीं सकते, तरक्की का हमारा कोई इम्कान हो नहीं सकता। अगर तालीम की मुश्किल पे काबू पा नहीं सकते, तो हमसे कोई मुश्किल काम आसान हो नहीं सकता। करें तहजीब से आरास्ता हम अपनी नस्लों को, शकीली से ज्यादा कोई एहसान हो नहीं सकता। शकीली से ज्यादा को एहसान हो नहीं सकता। हाथ उठाइए, खिलाने में आगे रहेंगे, पढ़ाने में पीछे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, देख रहे हैं हम, उजाले में सब नजर आ रहा है। आप कहाँ हैं, जगह पर हैं या नहीं है? हम जगह पर आपको पकड़ा करके रहेंगे। आखिरी पैगाम दुनिया और आखिरत के हवाले से सुना रहा हूं। हमारे 4 दुश्मन हैं। एक दुश्मन तो नजर नहीं आता, दूसरा दुश्मन है जो हमारी गोद में, हम उसको दुश्मन समझते ही नहीं। तीसरा दुश्मन हमारे घर में है, और चौथा दुश्मन हमारे बगल ही में है, नाम नहीं लूंगा वरना हमको कुर्ती से उतरना पड़े। 4 दुश्मन हमारे। हमारा पहला दुश्मन जो हमको नजर नहीं आता, शैतान है। शैतान कहां हमसे दुश्मनी करता? ख्याल में। ये पैसा आया, गरीब को देखा, जेब में हाथ डाला, पैसा हाथ में लिया कि गरीब को देंगे, शैतान आ गया। गरीब को दोगे गरीब हो जाओगे,
जो पैसा निकला था वो अंदर चला गया। एक नाजिम है स्टेज पर बैठा हुआ, आज तक उसका रिकॉर्ड नहीं है चाय पिलाने का। उससे पूछा गया कि चाय पिलाना सही है, तो कहा चाय पीना सही भी है गलत भी है। अगर दूसरे को पिलाना पड़े तो गलत है, और दूसरा का पीना पड़े तो सही है। एक ऐसा नाजिम भी बैठा हुआ है। तो देखिए कि ये पैसा हाथ में आया, जेब में हाथ गया, फकीर को देखा, अब निकालने वाला था तब निकालने वाला था, अचानक शैतान आ गया, गरीब को देगे और ज्यादा सखी बनोगे गरीब हो जाओ। दूसरा हमला, नमाज की तरफ जा रहा था, मस्जिद की तरफ जा रहा था, शैतान आ गया, अखलाक तो ठीक है ही नहीं, नमाज पढ़ करके क्या हो। लोगों को देखा हज पे जा रहा है, जोश हुआ कि सबसे पहले हज करूंगा, शैतान आया, अभी बेटी की शादी बाकी है, मकान बनाना बाकी है, अभी तो जवान हो, क्या जल्दी है, जब हर चीज से रिटायर हो जाओगे, कमर झुक जाएगी, लाठी पर आ जाओगे, तब हज कर। शैतान हमारा वो दुश्मन है जो हमें नजर नहीं आता। दूसरा दुश्मन ये हमारी दुनिया है जिसमें हम लोग सांस ले रहे हैं। ये दुनिया सांप की तरह है, बच्चा पकड़ना चाहता है क्योंकि मुलायम बहुत है, लेकिन उसका डंक बड़ा खतरनाक है। जब वो डसता है तो जान चली जाती है, जब दुनिया डसती है तो ईमान चला जाता है। बेशक। चौथी चीज जो हमारी दुश्मन है वो हमारे बराबर में बैठी हुई है। अल्लाह ईमान की हिफाजत फरमाए, आबरू की हिफाजत फरमाए। मुझे तो मुंह छुपा करके भागना पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, जब तुम्हारे पीछे शेर आ जाए घबराने की बात नहीं है, अगर तुम्हारे पीछे बेपर्दा औरत आ जाए, सुरमा लगा करके आए और लिपस्टिक लगा करके आए, तो बेटा अब घबराने की जरूरत है। अब्बा शेर पीछे आ जाए घबराने की बात नहीं, औरत पीछे आए घबराने की बात। का बेटा शेर तुम्हारे पीछे आया है, अगर मौत है तो सिर्फ जान जाएगी, ईमान नहीं जाएगा। बेटा अगर कोई औरत आ गई, बेपर्दा अजनबी औरत आ गई तुम्हारे पीछे पड़ गई, बेटा ईमान चला जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। और हमारी दुश्मन कौन है? हमारे घर के अंदर है। हमारा दुश्मन चौथा और आखिरी दुश्मन हमारे घर के अंदर है। जानते हैं आदमी हराम क्यों कमाता है? बीवी बाल बच्चे की वजह से। बीवी ने ताना मारा, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, आप वहीं के वहीं हैं। बेटा ने ताना मारा कि दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, आप वहीं के वहीं हैं। ये ताने की ताब ना ला करके, आंख बंद करके कमा रहा, लूट करके ला रहा, कूट करके खा रहा। जब शादी का मौका होगा तो बेटा खामोश रहेगा, बाप बोलेगा। हाजी साहब है, नमाजी साहब है, पाजी साहब है, काजी साहब है, सब है। अब बेटी वाले ने कहा कि आपका कुछ डिमांड है? अल्लाह ने तो सब कुछ दिया है, क्या चीज की कमी है? अगर आप 4 चक्का दे दीजिएगा उससे आपकी बेटी आएगी और जाएगी। अल्लाह ने सब कुछ दिया है, डबल डबल पलंग दे दीजिएगा तो एक पर दामाद आराम करेगा, एक पर आपकी बेटी आराम करेगी। अल्लाह ने सब कुछ दिया है, क्या कमी है? अगर बच्चे वाली भैंस दे दीजिएगा उसका दूध आप ही की बेटी पिएगी। काम भी निकालना चाहता है, बदनाम भी नहीं होना चाहता है। एक भूमियार था, दुनिया को ठग करके जा रहा था, बेटा से बोला बेटा हम खुदा को भी ठगना चाहते हैं, फरिश्ते को भी ठगना चाहते हैं। बेटा बोला कि आप फरिश्ता को ठग लें? 2 मिनट में। करना यह है कि जब मैं मर जाऊं मुझे पुरानी कब्र में दफन करना, नहीं कब्र में दफन मत करना। बेटा बोला कि अब्बा नया मुर्दा नहीं कब्र में जाता, आप पुरानी कब्र में जा रहे हो। कहा जब पुरानी कब्र में दफन होंगे फरिश्ता पूछने के लिए आएगा तो कहेंगे अभी तो पूछ करके गए थे, क्या बार बार दिमाग खराब करने के लिए आए? इंसाफ से बताइए कि यह गाड़ी किसको मिली? बेटी दामाद को। ये पलंग किसको मिला? बेटी दामाद को। ये भैंस किसको मिली? बेटी दामाद को। इस बानर बाप को क्या मिला? नाना की हुंडी। ये दूसरे की दुनिया बना रहा, अपनी आखिरत बर्बाद कर। इस कदर था इस कदर था खटमलों का, 4 पाई में हुजूम, वसल का दिल से मेरे अरमान रुखसत हो गया। लात दुनिया ने जो मारी, बन गया मैं दीनदार। लात दुनिया ने जो मारी, बन गया मैं दीनदार। थी बुरी ठोकर मगर शैतान रुखसत हो गया। थी
खाई बुरी ठोकर मगर शैतान रुखसत हो गया। जवानों के हवाले से पैगाम, हमारा जवान कैसे तरक्की करेगा आप दिल की डायरी पर नोट कीजिए। मैं गारंटी लेता हूं 1 साल में आपको 10 साल के बराबर तरक्की होगी। जवान लोग हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। भूल से बूढ़े लोग हाथ मत उठाइएगा। आप लोग किसी कीमत में इस दुनिया में जवान होने वाले नहीं, सीधा जन्नत में जाकर के जवान हो। अभी आप 1000 रुपया लीजिए, झोला लेकर के बाजार जाइए, झोला खाली रहेगा, पैसा खत्म हो जाएगा। इतनी ज्यादा महंगाई है, हमारा जवान इस महंगाई से कैसे बचेगा? अपने ईमान को भी बचाना है, खानदान को भी बचाना है। कैसे बचाना है मैं राज बता रहा हूं। रात के अंधेरे में आप टॉर्च लेकर के दीवार पर मारिए, जमीन पर मारिए, आपको कोई चीज चलती हुई नजर नहीं आएगी सिवाय चूटी के। अब रात में ये चूटी चलती है, कहां से आती है, कहां जाती है, कभी गौर कीजिएगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बताया जवानों से, ओ जवान जो मोबाइल में अपना वक्त बर्बाद करते हो, ओ जवान जो कैरम बोर्ड में अपना वक्त बर्बाद करते हो, ओ जवान क्रिकेट में वक्त बर्बाद करने वाले, चूटी से सबक लो। उसको मालूम है कि सर्दी के जमाने में बाहर निकलना मुश्किल होगा, उसके लिए अभी से मेहनत मजदूरी कर रही है, कमा रही है। सर्दी के जमाने में उसको बाहर निकलना मुश्किल है, उसके लिए अभी से कमा रही है। अगर अपने खानदान को, ईमान को महंगाई से बचाना है तो रात दिन एक करके हलाल कमाना पड़ेगा। बेशक हक है। हजरत उमर आए मस्जिद में, एक जवान दुआ कर रहा था, मालिक छप्पर फाड़ करके दो। हजरत उमर ने कहा क्या दुआ कर रहे थे? कहा एक रील की बात थी हजरत, जाने दीजिए। करे अल्लाह का बंदा, आसमान से सोना बरसता नहीं है, आसमान से चांदी बरसती नहीं है। सिर्फ दुआ करोगे रोजी के लिए रोजी मिलेगी नहीं, दुआ मस्जिद में करो, रोजी के लिए बाहर जाकर के मेहनत करो। हट्ठा कट्ठा उल्लू का पट्ठा भीख का कटोरा लेकर के कहता अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो। एक आदमी बोला कि भीख मांग रहे हो या फुटबॉल खेल रहे हो? बोला इसमें कौन सी शर्म की बात है? मेरा दादा नेशनल फकीर था, मेरा बाप और मैं इंटरनेशनल फकीर, खानदानी पेशा। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ आप वक्त बचा लीजिए, हलाल कमाने के पीछे अपने वक्त को लगाइए। अल्लाह 1 साल में आपको गनी बना देगा। दुनिया आपके पीछे होगी, दुनिया आपको पीछे नहीं कर सकती। बेशक हक है। एक मिसाल है, पैगाम को खत्म कर रहा हूँ, आप सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल ने फरमाया एक जवान है, हाथ में पैसा नहीं है, अब वो कर क्या रहा है कि जंगल में जा करके लकड़ी चुनता है, उसको चुन करके अपनी पीठ पर उठाता है, बाजार में ला करके उसको 2 पैसे में बेचता है। ये जवान उससे बेहतर है जो भीख का कटोरा लेकर के भीख मांग रहा है, खुद भी जलील हो रहा है, अपने ईमान को भी खतरे में डालेगा। छोड़ते काम अधूरा नहीं हिम्मत वाले, काम पूरा नहीं करते कभी राहत वाले, काम पूरा नहीं करते कभी राहत वाले। बाजी ले जाते हैं जो लोग हैं मेहनत वाले, बाजी ले जाते हैं जो लोग हैं मेहनत वाले, हार जाते हैं सदा सुस्तियों गफलत वाले। पहले तुम काम करो बाद में आराम करो, पहले तुम काम करो बाद में आराम करो। जिसको आराम से हर वक्त सरोकार रहे, फिक्रे आराम में जो काम से बेजार रहे, क्या ताज्जुब है कि वो मुफलिसो नादार रहे। काहिलो खस्तो दरमांदो लाचार रहे, पहले तुम काम करो बाद में आराम करो, पहले तुम काम करो बाद में आराम करो। एक बात आप ध्यान से सुनिएगा, आप सिर्फ हराम से बच जाइए, अल्लाह आपको इस दौर का वली बना लेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह एक चीज गौर कीजिएगा, हमेशा तजर्बे की, आदमी घर से बाहर है, चैन नहीं है,
घर के अंदर आया चैन नहीं है, मतलब साफ है घर के अंदर हराम है, उस हराम की नहूसत है। न घर में चैन है न घर से बाहर चैन है। अगर आप सूद से बचना चाहते हैं, आपको 3 रास्ते में कमाना है। सूद से ज्यादा कमाएंगे आप, हलाल भी कमाएंगे और आप तरक्की भी करेंगे, गुनाह भी नहीं होगा, आप बेचैन भी नहीं होंगे। 3 रास्ते। कोई अगर आपसे पैसा मांगने के लिए आए, भाई साहब हमको कर्ज दीजिए, तो उसको कर्ज दीजिए और कहिए तुम तिजारत करो, इसमें जो नफा हो नुकसान हो उसमें मेरा हिस्सा तुम्हारा हिस्सा। आपने सूद से ज्यादा कमा भी लिया, दुनिया भी बना ली, दीन भी बना लिया। सुभान अल्लाह। कोई अगर आए आपसे पैसा मांगने के लिए, तो उससे पूछिए तुम क्या लेना चाहते हो, वो बोलता मैं मशीन लेना चाहता हूँ। आप उसको मशीन खरीद करके दे दीजिए और कहिए इस मशीन को चलाओ, ये मेरी मशीन है और हर महीना इसका किराया दो। आपकी चीज भी है और अलग से नफा भी है। क्या मिसाल है, दुनिया भी बन गई। सूद से बचने की हजरत ने तरकीब बता दी। सुभान अल्लाह। दूसरा रास्ता आपको बताने के लिए जा रहा। जो आदमी आपसे पैसा लेने के लिए आ रहा है, उससे पूछिए कि भाई तुमको क्या चाहिए, क्या खरीदना चाहते हो। वो बोलेगा मुझको कपड़ा खरीदना है। कपड़ा आप जाकर के मार्केट में खरीदिए, कपड़ा जाकर के मार्केट में आप खरीदिए। उसको अगर आपने 100 रुपए में खरीदा है, इसको 150 रुपए में बेच दीजिए। 50 रुपए आपके लिए हलाल भी हो गया, 100 रुपया आपका बच भी गया। आप दुनिया के फितने से भी बच गए, आपने दीन को भी हासिल किया। कर तो भी तरक्की दुनिया में असबाब तिजारत पैदा कर तो भी तरक्की दुनिया में असबाब तिजारत पैदा कर तो भी तरक्की दुनिया में कर तो भी तरक्की दुनिया में असबाब तिजारत पैदा करे। कारून की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा करे। कारून की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा करे। हमारा जवान और दारू, ये बंगाल में दारू के लिए लाइसेंस मिलता है। हमारा जवान क्या समझता है कि खुदा की जो सबसे बड़ी सरकार है उधर से भी लाइसेंस मिला हुआ है। याद रखिए, बंगाल की सरकार आपको 100 बार लाइसेंस दे, खुदा की जो सबसे बड़ी सरकार है उसने एक एक कतरे को आपके लिए ऐसे हराम किया जैसे पेशाब को हराम किया है। बेशक हक है। आपके घर में अंडा होगा, कच्चा अंडा, उस अंडे को आप तोड़िए, शराब के गिलास में उसको डाल दीजिए। आप कल तजर्बा करके देखिए, आप अंडा कच्चा था, शराब के गिलास में जाकर के ऐसे टाइट हो जाएगा जैसे चूल्हे पर उबला हुआ अंडा। आपकी आंख से पट्टी हटा रहा हूं, जब गिलास की गिलास शराब अंदर जाएगी तो अतड़ी को किस तरह टाइट करेगी, खुदकुशी का गुनाह होगा। दूसरी बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आप किसान आदमी है, अभी आपको धान की फसल निकालनी है, धान की खेती करनी है। जब धान में कीड़ा लगता है तो आप क्या करते हैं, जहर लाते हैं, उसको पानी में घोलते हैं, पीठ पर आपके मशीन होती है और आप स्प्रे करते हैं। कल तजर्बा कीजिए, आप 99 बूंद पानी की डालिए और 1 कतरा शराब का डालिए और डालिए उस मशीन में, उसको घोल दीजिए और 10 दिन फूल पर स्प्रे कीजिए, फूल मुरझा जाएगा। जब गिलास की गिलास शराब अंदर जाएगी तो इस फूल का क्या हाल होगा। आंख से पट्टी हटा रहा हूं, आप अकल बता दीजिए। क्या अच्छी मिसाल। आखिरी बात बता रहा हूं, आपके यहाँ पोल्ट्री मुर्गा ज़बह होता है। पोल्ट्री मुर्गे की बोटी को आप पानी की बोतल में डाल दीजिए, 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए और उस बोटी को आप डाल दीजिए दूसरी बोटी को शराब की बोतल में, 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। 3 दिन के बाद देखिए, जिस गोश्त की बोटी को आपने पानी की बोतल में डाला उसका रंग नहीं बदलेगा, जैसा रंग था वैसा ही रहेगा। और जिस बोटी को आपने शराब की बोतल में डाला उसको 3 दिन के बाद देखिए चर्बी की तरह पीली पड़ जाएगी। हाथ उठा करके वादा कीजिए, खुद भी शराब से बचेंगे, समाज को भी बचाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कोई कभी पिलाएगा तो छोड़ेंगे नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। शेरो शराब नगमा के, शेरो शराब नगमा के हकदार बन गए, शेरो शराब नगमा के हकदार बन गए,
बंदे खुदा को भूल के फनकार बन गए। ईमान को कुफ्र, कुफ्र को ईमान समझ लिया। दो घोंट पी के और सियाकार बन गए। दो घोंट पी के और सियाकार बन गए। हलाल और हराम के हवाले से आखिरी पैगाम सुना रहा हूं, सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बेटा की शादी फ्री में नहीं होगी, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, जोर का झटका जरा धीरे से लग रहा है, लेकिन बेदार आप ज्यादा हो रहे हैं। अल्लाह जज़ाए खैर दे। आधा जलसा मेरे हिस्से का निकल चुका है। सिर्फ माँ बहनों के हवाले से मुझे 4 पैगाम देना है। 15 मिनट बहुत हो गया, 10 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा। सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। निकाह, एक बेटी के ऊपर बाप 5-5 सितम ढा रहा। जब बेटा पैदा होता है तो सबसे कहता है, सर उठा करके खुशी बांटता है, बेटे का बाप हो गया हूं। और जैसे बेटी पैदा हुई मुंह लटका करके बैठा हुआ है, लगता मुकदमा हार करके बैठ गए। पिछले साल माँ ने पैदा किया, अगले साल यही पैदा करेगा। मामला क्या है? बेटी पर सितम है। बेटे की पैदाइश से खुश होता है, बेटी पैदा हुई तो चेहरा गाड़ करके बैठ जाता है। पहला सितम बाप अपनी बेटी पर ढा रहा। दूसरा सितम जानते हैं क्या है? बेटे को अपना धन समझता है, बेटी को पराया धन समझता है। दोनों के माँ बाप एक, तो एक अपना धन एक पराया धन कैसे हुआ? ये ख्याल बदला, बेटे पर करम है, बेटी पर सितम है। बेशक बेटे को तालीम कहाँ दिला रहा? अलीगढ़ में। और बेटी को कहाँ बिठाया है? चूल्हे पर। एक पर करम है, दूसरे पर सितम है। चौथा पैगाम, चौथा सितम आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं। हज में जा रहा है, सारी जमीन बेटा के नाम कर दिया। हज में जा रहा है, सारे अकाउंट बैलेंस का मालिक बेटे को बनाया, बेटे को माला माल किया, बेटी को कंगाल किया। एक पर सितम किया, दूसरे पर करम किया। हक है, सच है। अल्लाह के रसूल ने कहा, बेटा भी तुम्हारा है, बेटी भी तुम्हारी है। एक नजर से देखो, दोनों पर बराबर इंसाफ करो। अगर तुमने किसी पर सितम किया, किसी पर करम किया, बेटी को मीरास से महरूम किया, अल्लाह अपनी जन्नत से तुम्हें महरूम कर देगा। निकाह जानते हैं क्यों मुश्किल हो गया? बगैर जहेज के निकाह हो ही नहीं रहा, इसलिए निकाह मुश्किल है। और जहेज में लंबी फहरिस्त है, इसलिए निकाह मुश्किल है। जहेज का लंबा मुतालबा है, इसलिए निकाह मुश्किल है। जहेज पर लड़के वाले की नजर रहती है, इसलिए मुश्किल है। और लड़की वाला अपनी बेटी को देता है, दिखा करके दे रहा है, इसलिए निकाह मुश्किल है। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ, अपनी बेटी को दिल खोल करके दीजिए, मगर दिखा करके मत दीजिए। दिखा करके आप देते हैं, गरीबों की बेटी पर सितम होता। निकाह इतना आसान है, आपको सुनकर के हैरत होगी। महर नगद नहीं है तब भी निकाह हो जाए, खुतबा नहीं दिया तो भी निकाह हो जाए, काजी नहीं है फिर भी निकाह हो जाए, जुमा का दिन नहीं है फिर भी निकाह हो जाएगा, बारात नहीं आई फिर भी निकाह हो जाएगा। निकाह में दो ही चीज है, लड़का अपनी तरफ से हाँ बोल दे, लड़की अपनी तरफ से हाँ बोल दे, दो आदमी की मौजूदगी हो, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। क्या तरकीब बताए नौजवानों को। कल बारात जाने वाली है, लड़का लड़की को फोन कर रहा है रात में, तुम्हारे बाप ने कहा था 4 चक्का देंगे, खरीद करके लाया है कि नहीं? तो लड़की बोली कि आप इत्मीनान रखिए, अभी नहीं लाया है, बाद में ले आए। तो लड़का खिसिया करके बोला, कल बारात जाने वाली है, अभी तक खरीदा नहीं है, झूठा वादा है, तेरे बाप की औकात नहीं है कि 4 चक्का दे सके। तो जो हाल है इनका वही हाल गया इनका। लड़की बोली, मेरे बाप को तो हवाई जहाज देने की औकात है, पहले तुम बताओ कि तुम्हारे बाप को एयरपोर्ट बनाने की औकात है? हलवाई की दुकान बताओ बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। ओ दुनिया वालों
अच्छी नहीं ये रीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्तो दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। रस्म तिलक अब आम हुई है, काम है कितना गंदा। लड़की वालों के ही गले में लग जाता है फंदा। बेच रहे लड़के दो पैसों में ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। दुख है लड़की वाले बेचारों का है अब ये हाल, बेटी की शादी में निकाले पहले घर से माल। गिद्ध की तरह से नोच रहा है इंसान को इंसान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। बात हुई थी 200 बाराती, मंगनी में बस 30, खाने में जब गिनती हुई तो निकले 420। बेदावत के खाते क्यों है ये जायद मेहमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। हिंदू मुसलमान के हवाले से आखिरी पैगाम, 3 मिनट का याद आ गया, चूंकि शुरू में मैंने दिल खैराबादी साहब दामद बरकातुम के हवाले से मैंने सुन लिया था। मैंने सोचा कि नहीं, मौके का चौका लगाना चाहिए।